تو میرے دوستوں صبح صبح بارش ہو رہی ہے. ویلکم بیک میرے دوستوں. نشہ دولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں. کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ. یہ لندن ہے، دنیا کی سب سے حسین ترین زمین. فیمس ہو گئے فارم میں کون فیمس ہو گیا؟ تو بھی اور میں بھی. آ رہی ہو صحیح؟ تو بونس لیا تو بات بنی. شرٹ چینج، کوئی کاسمیٹک یوز نہیں ہے، نیچرل ہے، ذرا سا لکس. دیکھو کھانے کا نہیں بولتا ہوں. اور تو صاف کرے لیکن وہ بھی ہے نہیں نا صاف کرنے والی. بھائی شرما رہے ہیں. آجا آجا. تو سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی، کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی. کاش میں تیرے وسیع ہاتھ کا کنگن ہوتا میرے دوستوں. ہاں بھائی اس طرح کمنٹ سے ریڈ کر لیں. کیسے کیسے نہیں یار اب نہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے ایک کام نہ بار بار کرے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. جیسے ہم ولاگنگ ڈیلی کر رہے ہیں اس طرح سے ویوز کم ہو رہے ہیں، ویلیو کم ہو رہی ہے. میرے سبسکرائبر نے آنا تھا، ہمیں بریانی کھلانا ہے. تو اس سے بریانی کھلانے کی ہے تجھے بھی ظاہری بات ہے، تو بھی میرا ساتھی ہے نا. تو اس کے انتظار میں ہم بھوکے مر گئے، آج کھانا نہیں کھا سکے. میری خیال سے نا بارش کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا سبسکرائبر، ورنہ آج تیری بریانی پکی تھی. پزا بھی کھلا تھا وہ. میں آ رہا ہوں تیرے پاس، یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق اور میری زندگی لگ جائے. خراب ہے، غلط ہے. اگر لوکیشن خراب ہوتی نا، اگر لوکیشن کدھر پہ یہ بھی آ رہا ہے، اگر لوکیشن خراب ہوتی نا بنا دوں گا سب کے سامنے.
आ गया आज भाई को एक शम्मू आ रही थी। शम्मू किस चीज़ की शम्मू? हेलमेट पकड़ने में। भाई बाइक जो चला के आया वीडियो में आना चाहिए। उसको मैं दी तो आएगा, कोई कट नहीं करूँगा इसको। जो बाइक चला सकता है उसको कौन सी शम्मू आएगी? ये शम्मू आ रही थी। तू है शर्मीला बच्चा। मैं तो शर्मीला नहीं। शहर में मैं सिटी में बाइक नहीं चला सकता, क्यों? साले घर में चलाता है, यहाँ पे नहीं चला सकता। वो कैसे लोग थे तुमके प्यार को प्यार मिला। सामने देख। कुछ ने कहा ये चांद है, कहा चेहरा तेरा। सभी लोग आरटीओ ऑफिस जाते हैं पहली दफा। थकावट तूने सिर्फ ये फाइल्स पकड़ने में थक गया है। ये देख पूरा 80 किलो का बाइक चला के आया हूँ। 80 किलो का बाइक। बस का यार, बस दो मन का। बहुत बड़ी फिल्म है ये। मुझसे ज्यादा अच्छे से सब्सक्राइबर तेरे जानते हैं। इंडियन सीरीज है, इसका कोई एंड नहीं है। ला 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 वो वाली सीरीज। सही आ गया हमारा फ्लोर। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं। 5 बज के कोई 12 मिनट हो रहे हैं। आज मेरी हुई सीनियर के साथ एक जब क्लैश। बेसिकली हुआ यूँ कि मैं एक सीनियर का काम कर रहा था। एक सीनियर ने मुझे काम असाइन किया कि एक टैक्स आसान ऐप है, वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के डेटा को, लाइक क्लेम्ड अमाउंट को, सेक्शन अमाउंट को, इस तरह के कुछ अमाउंट्स थी, उनको एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल फाइल के ऊपर लिखना था मैंने ये काम उसने मुझे असाइन किया। मैं वो काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा काम रहता था कि दूसरी सीनियर आती है, वो कहती है कि आप में से ताहिर कौन है? मैं कहती आप फ्री हो? मैं कहा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। कहती सेकंड फ्लोर से जाओ, एक डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब मैंने कहा मैम मैं काम कर रहा हूँ, फ्री ये बैठा है। मेरे साथ एक दूसरा लड़का था अब्दुल्ला, तो मैंने कहा ये फ्री बैठा है तो ये ले। फिर उसने कहा कि सेकंड फ्लोर से डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, और वो चली गई। तो वो जो साथ मेरे बैठा था अब्दुल्ला इंटर्नी, वो सेकंड फ्लोर से गया और डॉक्यूमेंट्स उठा लाया। हाँ, उसको वापस आने में थोड़ी देर हो गई। तो इसमें वो जो दूसरी सीनियर थी जिसने मुझे कहा था कि डॉक्यूमेंट्स उठा के लाओ, उसने कहा ताहिर तुम डॉक्यूमेंट्स नहीं उठा के लाए। मैंने कहा कि मिस वो दूसरा लड़का गया ना अब्दुल्ला, तो वो आ जाता है। उसने कहा कि मैंने तो आपको कहा था। मैंने कहा मिस थोड़ा सा काम मेरा रहता है, वो अभी ले आएगा ना, वो फ्री बैठा था। अब इस पे उस सीनियर ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गई। लेकिन एक और सीनियर था, मैं उसकी पिछली वीडियोस में तारीफ कर चुका हूँ और मैं अपनी स्टेटमेंट को बदलना नहीं चाहता। लाइक लड़की की साइड ले रहा, मेरी नहीं साइड ले रहा था कि नहीं आपको सीनियर की बात माननी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मैं जहन में सोच रहा हूँ कि यार मुझे हायरार्की का क्या पता, मुझे क्या पता आप में से कौन ब्राह्मण है, कौन आप में से शूद्र है, मुझे क्या पता कि किसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसकी बात को कम इंपॉर्टेंस देनी है, ताकि मैं उस हिसाब से उस पर्सन की बात को इंपॉर्टेंस दूं। कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी ऑलरेडी सीनियर का ही असाइन किया हुआ है, और ये जो दूसरी सीनियर है वो भी सीनियर है मेरे लिए, दोनों बराबर हैं। तो मेरे लिए ऐसा तो नहीं है कि ये शूद्र है ये ब्राह्मण है। मैंने कहा चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल करूंगा। लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी उसकी, क्योंकि अगर तो अल्लाह ने मुझे लड़का बना दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर। खैर उसने उसकी साइड ली, मुझे उसने बुरा फील करवाया पूरे वर्क स्टेशन में, अच्छा बोला, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी हम उसको खड़ूस नहीं कहेंगे। अब पिछली किसी वीडियो में मैंने किसी फीमेल सीनियर के बारे में कहा कि कोई एक फीमेल सीनियर है वो खड़ूस ही है, क्योंकि मैंने उससे जब सवाल पूछा तो उसने बड़े ही बुरे मुंह के साथ मुझे जवाब दिया। तो दोबारा उससे मैं पूछने गया ही नहीं। तो वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो सकता है मेरे दोस्तों, या ये हो सकता है मेरी कम अकली हो, मेरी कम फहमी हो। क्योंकि आज बेसिकली हम गए थे आरटीओ ऑफिस, मैं और मेरा जो फेलो था, हमें आरटीओ ऑफिस भेजा मैनेजर साहब ने। वहाँ पे कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो वो फाइल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम वापस आए, कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की, मौसम काफी खुशगवार था। तो जब हम वापस आए तो जाहिर सी बात है, चूंकि हम बाइक पर गए थे तो गर्दो गुबार चेहरे पे पड़ा था, इस वजह से मैं वॉशरूम गया, मुंह वगैरह धोया। और जब मैं वॉशरूम से वापस उस वर्क स्टेशन की तरफ आ रहा था जहाँ पे सारे ट्रेनीज, सारे इंटर्नीज काम कर रहे होते हैं, अब मुझे नहीं आइडिया कि उस वर्क स्टेशन के बीच ही मैनेजर सब खड़े हुए हैं। अब मैं फ्लोर के ऊपर देखते हुए आ रहा हूँ, तो इतने में मैनेजर साहब की आवाज आती है, ताहिर इनमें से खड़ूस कौन है, इन गर्ल्स में से खड़ूस कौन है। अब मुझे फौरन से क्लिक कर गया कि मैंने ऐसा कुछ वीडियो में कोई ना कोई फजूल बात की है, इसकी वजह से सर ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर खड़ूस? तो सर ने कहा हाँ खड़ूस इनमें से कौन है।
मिस एक्स है, मिस वाई है, मिस जी है, मिस ए है। मैं कहा नहीं सर ये तो बहुत अच्छी हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो इस पे वही सीनियर बोलता है कि आपने ये बात व्लॉग के अंदर की हुई है। मैंने कहा वो की होगी, वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो सकता है, वो हो सकता है मेरी कम अकली हो, मेरी कम फहमी हो, या मैं ठीक से ऑब्जर्व ना कर पाया हूँ, इस वजह से मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी, तो इस पर प्लीज़ मुआखज़ा ना कीजिएगा। खैर मैंने इस बात को कवर कर लिया, और मैंने जैसा आपको कहा कि सर वो बात थोड़ी एग्जेजरेट करके मैं बोलता होता हूँ, तो प्लीज़ कोई भी इस बात को पर्सनल ना ले, क्योंकि सारे ही सीनियर्स अच्छे हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, सभी अच्छे हैं, गालिब बस खुदा बुरा वक्त ना लाए। और आज हमारे डिपार्टमेंट का एक ट्रेनी हमारी फर्म के अंदर आया था। बेसिकली वो किसी क्लाइंट पे होता है, तो वो मिठाई लेके आया, आई डोंट नो किस खुशी में। तो मैनेजर साहब ने मुझे स्पेशली बुलवाया ऑफिस में कि मिठाई खाएं। मैंने खाई और सर ने कहा कि सबको बांट दो, अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबको बांट दो, और अगर तुम्हें शर्म आए तो ऑफिस बॉय को बुला लो। मैं नहीं सर इसमें शर्माने की क्या बात है। तो खैर मैंने वो डिब्बा उठाया मेरे दोस्तों, और सबको एक एक रसगुल्ला, एक एक गुलाब जामुन जो है डिवाइड करता गया। सबके हिस्से में एक एक आया मेरे दोस्तों। अब चूंकि मैंने खुद डिवाइड किया था तो इस वजह से मैंने खाए 2 रसगुल्ले। और लास्टली मैं यहाँ पे जितने भी व्लॉग्स में बातें कर रहा होता हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा होता हूँ। अब उसमें मेरी कम अकली, मेरी कम फहमी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी को ठीक से ऑब्जर्व ना किया हो। अगर किसी के बारे में मैंने किसी सीनियर के बारे में कहा कि वो खड़ूस दिखती है या खड़ूस लगी मुझे, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों मेरी कम अकली थी, मेरा बचपना था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस जो कि हायर अथॉरिटीज भी देखती हैं, सीनियर्स देखते हैं, इस वजह से उस दबाव में आके बोल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे फर्म में डाउन फील करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे ना टच भी नहीं कर सकते मुझे। तो खैर ये सारी बातें मैं आप लोगों को एंगेज रखने के लिए ही बोलता हूँ, और अगर इससे किसी की भी, किसी सीनियर की अगर वो देख रहा है रही है, किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उस पर माज़रत खा हूँ, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। और आप लोगों के कमेंट्स को हम रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि जब ब्रेक हो रही थी तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो हम फर्म से निकलते ही फ़ौरन मस्जिद में दाखिल हो गए। तो मस्जिद में वैसे तो मैं वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, लाइक मस्जिद की वीडियो आ गई, एब्ल्यूशन एरिया जो वुज़ू खाना होता है उसकी आ गई, बस इतना ही। वहाँ पे बैठ के गप्पे लगाना या वहाँ पे कमेंट्स रीड करना और हंसते हुए रिप्लाई करना, आई थिंक ये डिसरिस्पेक्ट में आता। तो इस तरह से मैंने आपके जो कमेंट्स हैं उस वक्त तो मैंने विदहोल्ड कर लिए, अब मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। इज इट कंपल्सरी टू हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड डिग्री व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इंटर्नशिप फॉर एन SCA, CR, CMA एस्पिरेंट? नहीं, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में किसी फर्म में, किसी कंपनी में जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह सर, सच पॉजिटिविटी इन योर व्लॉग्स, सो इंप्रेसिव, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वकास बात कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाया करो। तो बेसिकली ये मेरा मुल्तान हॉस्टल के अंदर ना एक रूममेट था, रूममेट नहीं समझो बल्कि हॉस्टल का ही एक दोस्त बन रहा था। रमज़ान में जब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था ना, तो ये वहाँ का मेरा दोस्त है। तो नोटेड सर, क्या हम ACCA के बाद आर्मी एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं? मैट्रिक देन ACCA देन कैप्टन, इज इट पॉसिबल विदाउट FSC एंड अदर हायर डिग्रीज? तो मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ACCA के बाद कोई कैप्टन बनता देखा नहीं है वैसे। हाँ, आर्मी में होते हैं ACCA वाले, लाइक अकाउंटेंट्स, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप कैप्टन लग जाएंगे। माशाल्लाह, लव यू फ्रॉम मुल्तान, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने FSC किया है, प्लीज़ गाइड मी। मैंने 2 साल वेस्ट किए हैं और फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक हूँ। आप क्या करना चाह रहे हो? आई मीन CA करना चाह रहे हो, तो उस हवाले से गाइडेंस चाहिए। तो मेरे इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस ऑलमोस्ट पड़ी हुई है। अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए आपको, कैफ के 3 या 4 पेपर्स के बाद एज अ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट कंपनीज को एक्सप्लोर करो, शायद वहाँ पे ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत हो जिसने 3 या 4 पेपर पास किए हूँ, तो यस आप इंटर्नशिप कर सकते हो। कैसे हो शायर साहब, मेरी बाजी कैसी है? Who is your बाजी? मैं ठीक हूँ। It's good that you are on right path. Do hard work, stay focused and excel yourself according to profession's requirement. It's really nice to see you in professional attire but missing tie. It will suit you very well. तो बेसिकली जब मैं स्टार्टिंग में गया ना, तो 3-4 दिन के लिए मैं टाई पहन के गया, लेकिन जब वहाँ का इन्वायरमेंट देखा कि किसी सीनियर ने टाई नहीं लगाई हुई, मैनेजर साहब ने भी टाई नहीं लगाई हुई, पार्टनर साहब ने भी टाई नहीं लगाई हुई, तो जाहिर सी बात है जब हायर अथॉरिटीज ने, सीनियर्स ने भी टाई नहीं लगाई हुई, तो मैं वहाँ पे एज एन इंटर्न नहीं, जूनियर, वहाँ पे टाई लगा के क्या ही कर लूंगा। खैर मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि अपकमिंग वीडियोस में मैं टाई लगा के जाऊँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के सीनियर्स टाई नहीं लगाते, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस के मैनेजर या पार्टनर्स जो है वो टाई नहीं लगाते। तो हम अगर इस कल्चर की पहली सीढ़ी साबित होंगे, हो सकता है हमारी वजह से सीनियर्स को भी मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाए।